Hello bachchon. So let's read the question. The question says, which of the following option is correct about the family Solanaceae? पहला ऑप्शन है पेंटामेरस बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस, दूसरा ऑप्शन है ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस, थर्ड ऑप्शन इज पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल हाइपोगाइनस एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेंटामेरस जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपिगाइनस। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Solanaceae family floral characteristics. Solanaceae फैमिली के कुछ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है इनफ्लोरेसेंस। जो इनफ्लोरेसेंस होता है दैट इज सॉलिटरी, दैट मीन सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द एक्सिस विच इज एक्सिलरी एंड और इट इज साइमोस, मतलब द मेन स्टेम इट बेसिकली कीप्स ऑन ग्रोइंग इवन आफ्टर फ्लावरिंग। दूसरा पॉइंट है फ्लावर का। जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों reproductive features present होता है, that is stamens and the ovary. Also it is actinomorphic. The third point is calyx. Calyx represents the sepals और जो इसमें sepals होते हैं वो 5 होते हैं and they are united. Fourth is corolla. Corolla जो होता है वो petals होता है, petals भी इसमें 5 होते हैं and they are also united. Fifth point is androecium. Androecium जो होता है it basically represents the stamen or the male part of the flower और जो इसमें स्टेमन होता है दैट इज 5 एंड एपीपेटलस, मतलब पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं। जो गाइनोशियम होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसमें आता है ओवरी, सॉरी दिस इज फीमेल, यस दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। एंड जो गाइनोशियम होता है वो भी होता है बाइकार्पिलरी, मतलब 2 कार्पल्स होते हैं या 2 ओवरीज होते हैं एंड दे आर सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब वो दोनों जो ओवरीज होते हैं वो साथ में फ्यूज्ड होते हैं। ऑल्सो इनका जो ओवरी होता है वो सुपीरियर होता है, मतलब ओवरी जो होता है वो स्टेमन्स के ऊपर या हायर लेवल पे प्रेजेंट होता है एंड इनका जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं बेरी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है पेंटामेरस और ट्राइमेरस। पेंटामेरस उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनके पास पेंटामेरस उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिनके पास जो वोल्स होते हैं दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स वो मल्टीपल ऑफ 5 में प्रेजेंट होते हैं एंड ट्राइमेरस उनको बोलते हैं जिनमें जो वोल्स होते हैं या जो पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जो कैलिक्स और कोरोला है या जो पेटल्स एंड सेपल्स है दे आर 5, दैट मींस ये पेंटामेरस है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला सही हो गया, दैट मींस ये वाला ऑप्शन गलत है। द सेकंड सेज बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। सबसे पहले तो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है वो देख लेते हैं। ये हमने देखा था कि वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, दैट मींस इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। सो ये वाला पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है, जाइगोमॉर्फिक गलत है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड दिया हुआ है वेदर इट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हमने यहाँ पे देखा था कि ये बाइसेक्सुअल है, तभी इसमें दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो हमारा ये वाला पॉइंट है बाइसेक्सुअल ये सही है एंड ये वाला पॉइंट यूनिसेक्सुअल ये गलत है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है हाइपोगाइनस है या एपिगाइनस है। बेसिकली जो हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस का मतलब होता है जो अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेमन्स, दे आर बिलो द गाइनोशियम
एंड एपिगाइनस का ऑन द अदर हैंड इसका पूरा उल्टा मतलब होता है। एपिगाइनस का मतलब होता है कि जो सारे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं, फॉर एग्जांपल स्टेमन्स आल्सो, दे आर अबव गाइनोशियम। एपी का मतलब बेसिकली अबव होता है और हाइपो का मतलब बिलो। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो गाइनोशियम होता है वो सुपीरियर ओवरी होता है, मतलब जो ओवरी होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है बाकी सारे अदर स्ट्रक्चर्स से। तो मतलब जो स्टेमन है वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्टेमन इज बिलो द गाइनोशियम, दैट मीन्स हाइपोगाइनस इज द राइट कंडीशन हियर। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी हाइपोगाइनस ऑप्शन ही सही है। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, pentamerous, bisexual, actinomorphic and hypogynous. Hope you understood well. Best of luck.